नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, कल हिंदुस्तान के अंदर मुहर्रम का त्यौहार मुसलमानों द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आइए हम आपको थोड़ा इतिहास में लिए चलते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद के नाती हज़रत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में करबला की जंग में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस दिन को आशूरा कहते हैं। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास होता है। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक हज़रत मोहम्मद साहब के नाती इमाम हुसैन की करबला की जंग 680 ईस्वी में शहादत हुई थी। यह जंग वहाँ के बादशाह यजीद की सेना और इमाम हुसैन व उसके परिवार और दोस्तों के बीच हुई थी। इस जंग में इमाम के बेहतर साथी एक एक करके शहीद होते गए और अंत में इमाम हुसैन भी शहीद हो गए थे। करबला इराक की राजधानी बगदाद से 120 किलोमीटर दूर है। करबला मुसलमानों के सबसे सम्मानित स्थानों में से एक है। मुहर्रम के त्यौहार पर मुसलमान लोग हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर ताज़िए निकालते हैं। प्रति वर्ष 9 या 10 अगस्त को मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है और इसे रोज़े आशूरा कहा जाता है। इस दिन ताज़िए निकाले जाते हैं और यह परंपरा केवल शिया मुसलमानों में ही देखी जाती है, जबकि सुन्नी संप्रदाय के लोग ताज़िया नहीं निकालते। इराक में इमाम हुसैन का रोज़े मुबारक यानी दरगाह है, जिसकी हूबहू नकल बनाई जाती है, जिसे ताज़िया कहा जाता है। ताज़ियादारी की रस्म भारत में हुई है और पहली बार बादशाह तैमूर लंग ने इसकी शुरुआत की थी। इसका नाम ताज़िया इसलिए रखा गया क्योंकि इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। मुहर्रम का चाँद निकलने की पहली तारीख को ताज़िया रखना शुरू हो जाता है और 10 मुहर्रम को उन्हें करबला में दफन कर दिया जाता है। इस दिन मुसलमान लोग काले कपड़े पहनकर मातम मनाते हैं। लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं और लहूलुहान भी हो जाते हैं। ताज़िया जुलूस में मुसलमान लोग या हुसैन हम न हुए कहते सुनाई देते हैं। आज से 1400 साल पहले तारीख़ इस्लाम करबला की जंग हुई थी। ये जंग बादशाह यजीद और हज़रत इमाम हुसैन के बीच जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए लड़ी गई थी। पवित्र मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नाम का एक राजा था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही गद्दी पर यजीद शासक बैठा और यह शासक अत्यंत ही दुराचारी, अत्याचारी और तमाम अवगुणों से भरपूर था। उसकी शर्त यह थी कि हज़रत इमाम हुसैन उसे शासक के रूप में मान्यता प्रदान कर दे, क्योंकि इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों में अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे अत्याचारी और खुरापाती यजीद को इस्लामी शासक मानने से साफ मना कर दिया और फैसला किया कि वे अब अपने नाना हज़रत मोहम्मद साहब का मदीना छोड़कर इराक की तरफ चले जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और मदीना छोड़कर अपने काफ़िले के साथ वहाँ से प्रस्थान कर लिया। लेकिन यजीद की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले को फुरात नदी के किनारे पर रोक लिया। यजीद ने हुसैन के सामने कुछ शर्तें रखी और उन्हें मानने के लिए बाध्य किया, किंतु हज़रत इमाम हुसैन इन शर्तों को पुनः मानने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन ने इराक के रास्ते में ही फुरात नदी के किनारे अपने काफ़िले के साथ तंबू लगाकर डेरा लगा लिया। यजीद की फ़ौज ने तंबू हटाने के आदेश दिए और नदी से पीने का पानी लेने से भी मना कर दिया। इमाम यजीद के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके पास केवल 72 लोग ही थे, जिसमें 6 माँ का बेटा, उनकी बहन, बेटियाँ, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। इस दिन मुहर्रम महीने की 1 तारीख थी और वहाँ कड़ाके की गर्मी भी थी। 7 तारीख तक इमाम के पास जो खाने का सामान और पीने का पानी था सब खत्म हो चुका था। 7 से 10 तारीख तक सब लोग भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को यजीद से जंग शुरू हुई और सभी 72 लोग एक एक करके शहीद हो गए। दोपहर तक जब इमाम हुसैन के एक एक करके सारे साथी जंग में शहीद हो गए, तब आखिर में इमाम हुसैन ने दोपहर की नमाज
असर पड़ी और सम जंग में जाकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटा जैनुल आबिदीन जिंदा बच गया, क्योंकि 10 मुहर्रम को वह बीमार था। बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इसी कुर्बानी की याद में मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। करबला की यह घटना इस्लाम की सलामती के लिए हज़रत मोहम्मद साहब के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी मानी जाती है। साथियों, इस बार भारत में मुहर्रम का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और उसकी एक ख़ास बात यह रही कि कई स्थानों पर हिंदू और मुसलमान भाइयों ने मुहर्रम मिलकर मनाई। यही देश की धार्मिक और सामाजिक खूबसूरती है और इसी से देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न करने वालों के मुंह पर यह एक करारा तमाचा है। इससे साफ जाहिर होता है कि आम लोग आपस में कोई बैर पसंद नहीं करते, मगर उन्हें गंदी राजनीति करने वालों द्वारा भड़काया और लड़ाया जाता है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुक्रिया।